रहा है कि बाबा को याद कैसे करना है और कैसे याद हमें इजीली कर सकते हैं। वही चीज़ है, तो हम बाबा को 1 मिनट याद करते हैं और बाबा को बुला देते हैं, बाबा सुनाएँगे। ओम शांति। आज की मुरली का है 18 जून 77। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुर। आज की मुरली का टाइटल है योग की पावरफुल स्टेज कैसे बनाए। हम बाबा को याद करना चाहते हैं तो पावर स्टेज कैसे बने जिससे वाइब्रेशन हमें भी अनुभूति हो, दूसरों को भी अनुभूति हो, वायुमंडल अच्छा बने, राइट। जो भी बताया कि हम अगर योग की पावरफुल स्टेज में है, दूसरों को अनुभूति होती है। आज बाबा ने बताया ना, दूसरों को भी अनुभूति हो, वो भी खुद अनुभवी बन सकता है अपनी स्टेज से। बाबा ये सिखा रहे सदा बाप के हर आज्ञा का पालन। इसका मतलब बाबा जो कहते हैं श्रीमत के ऊपर हमें फॉलो करना है। आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखना है। आज भी बाबा है खुद को पढ़ाना है। जितनी दफा अपने आप बाबा ने जो ज्ञान दिया, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हमें क्योंकि उसका चिंतन करना चाहिए। 1-2 दफा हम मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे तो उसका चिंतन कर सकते हैं। 1 दफा या 2 दफा में नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति, राइट। प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। तो बाबा बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, हर क्वेश्चन हम 2 दफा रिपीट करेंगे और अपने आप को हमें चेक करना है कि उसमें हम कहाँ तक है। तो बाबा कहते हैं रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदानी भूमि पर आए हो। जब हम धुवन जाते हैं, इसे रूहानी मिलन, आत्मा परमात्मा के साथ हमारा मिलन बहुत इजीली वहां पे हो जाता है भूमि पर और वरदान भूमि पर, राइट। रूहानी मिलन वाणी से परिस्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी से होता है। अपने आप को चेक करें। रूहानी मिलन अगर हमें करना है तो अगर वाणी में आते हैं तो होता है, वाणी से परे जाते हैं। वाणी से जाते हैं तभी रूहानी मिलन, राइट। क्योंकि वाणी जाने से तो रूहानी मिलन नहीं, क्योंकि मन बुद्धि से, हमारी वाचा से नहीं है। तो हम संकल्प क्रिएट करके मन बुद्धि से और फिर चले जाते हैं। वाणी से परिस्थिति प्रिय लगती है, वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है, वो भी हमें चेक करना है कि हमें स्वयं को साइलेंस में रखना अच्छा लगता है या फिर टॉक के बाद आत्मा के बताए जितना टॉक है, जितना ज्यादा करते हैं उतना हमारी आत्मा की शक्ति घटती है। बाबा हमें पूछ रहे कि वाणी से परे प्रिय लगता है स्थिति प्रिय लगती है या वाणी से परे वाली स्थिति प्रिय लगती है। वाणी से परे वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है या सर्व की सेवा के निमित्त बनाती, व वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती। अब अभी वो चेक करें, वाणी से जब परिस्थिति होती है तो वो शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती है। जब वाणी से परे हो जाते हैं, राइट, कहाँ से वाणी से परे, हम ध्यान में चले जाते हैं, राइट, तब जाके हम सेवा करते हैं तो वो शक्तिशाली होती है। हम निमित्त बन के वो करते हैं। वाणी द्वारा स्वर्ग की सेवा करने से शक्तिशाली अनुभव होती है। बेहद की सेवा वाणी से परिस्थिति द्वारा होती है, वाणी से होती है। बेहद की सेवा वाणी से परिस्थिति द्वारा होती है या वाणी से होती है कि बेहद की सेवा, राइट। कि जब हमें किसी की सेवा, किसी भी आत्मा को कुछ कहना है तो हम अमृत वेला में उसको सकाश कर सकते हैं, राइट। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर नॉलेज की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। बाबा कहते हैं बाबा जो ज्ञान देता है उसको हम प्रैक्टिकल रूप में लाके उसका स्वरूप हम बनते हैं कि नहीं, उसको क्या और वो ज्ञान को हम यूज करते हैं हमारे लाइफ में, हर रोज की रूटीन लाइफ में। वो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान और मास्टर नॉलेज को, इसमें बड़ी सब शक्ति आ जाती है, वो रूप में होती कि नहीं। ऐसे संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है या वाणी में आने से होती है।
वाणी से परे में होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्वप्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे की स्थिति है। वाणी में आने से होता है नहीं, वाणी से परे की। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याण की हमारी है। हर एक आत्मा को हम दाता के बच्चे, हमें हर एक को देना है, तो महादानी है, वरदानी है, क्योंकि परमात्मा से हमें वरदान मिलते, हमें हर एक आत्मा को सर्व प्रति सर्व कामनाओं के हम काम देनु है करने वाली स्टेज वाणी से परिस्थिति की या वाणी, राइट। दोनों के अनुभवी, दोनों स्टेज को जानने वाले हो, दोनों वाणी में भी आते हैं और वाणी से परे भी जाते हैं, दोनों स्टेज के हम अनुभवी है और दोनों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, राइट। अगर वाणी में भी आते तो परमात्मा को याद करके, आह्वान करके फिर हम करते हैं, राइट। बाबा को याद करके उसकी सेवा के लिए अगर निमित्त बनाता है तो हमें सेवा करनी। दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हैं? वाणी से हो सकते हैं या वाणी से परेशान स्थिति में स्थित हो सकते हैं? हमें पूछ रहे हैं कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको, या स्थित होने में भी समय निकाल। अगर बाबा कहते हैं, अगर क्योंकि अंत में बाबा हमारी बुद्धि को टच करेगा, डायरेक्शन ऊपर से मिलने वाली है कि बच्चा अभी ये स्थिति में स्थित हो जा। बाबा कहते हैं कि स्वयं को हम स्थित कर सकेंगे कि हमें समय लगेगा उस समय पे, इसलिए परमात्मा हमें अभी, राइट, रूहानी ड्रिल कराता है बार बार, क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है ना, कि हमें देख रहे कि हम समय के नजदीक जा रहे हैं, परिवर्तन अभी पूरा हो रहा है, राइट। तो बाबा कहते क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समय होने का समीप आ रहा है, तो समय के पहले स्वयं में ये विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। अंतिम समय में तो बाबा कहते हैं हर चीज से फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का मतलब हर चीज से डिटेल और मैं आत्मा हूँ। विस्तार में नहीं जाना, सदी के साथ हम विस्तार में जाए, सदी के संबंध, सदी के पदार्थ, हर चीज विस्तार में आ जाते हैं। फुल स्टॉप का मतलब आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, ड्रामा भी, राइट। तो वही चीज तो हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा कहते हैं अंतिम समय फुल स्टॉप होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, पूर्ण विराम। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उसी स्थिति में स्थित हो जाना। इस साधन के प्रैक्टिकल को अनुभव में ला रहे हो, प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? मैं अगर बाबा जब रूहानी ड्रिल कराते इंस्टेंट परम धाम में जाके बैठ जाओ, है तो हम कितना जल्दी बैठ सकते हैं और कोई संकल्प नहीं आता है, और हम विजुलाइज करके वहां पे अपने को बिंदु और परमात्मा को बिंदु, वहां से हम सकाश ले, परमात्मिक शक्तियां ले सकते हैं। तो बाबा ये कहते हैं अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे अवैधी बना सकेंगे? बाबा को हमें हाँ या ना देना है। तैयार हो वह समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो? हाँ, तो पूछे हम तैयार है कि नहीं? अभी जो समय है उसमें हम अलबेले नहीं हो सकते स्वयं का अभ्यास करने में, क्योंकि हमारे खुद का अभ्यास होना चाहिए। परमात्मा सिखा सकता है, लेकिन अभ्यास हमें, वो टीचर है, वो सिखाएगा, आपको युक्ति देगा कि बच्चा ये करो तो ये नहीं होगा, लेकिन करना हमें है, राइट। वो हमारी तरफ से वो नहीं कर सकता, तो इसलिए कहते स्वयं को अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो। पूछ रहे कि अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो अलबेले 100% है। नाम रूप कब विनाश होगा? इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो। इस बात को सोचते हमारा नाम और रूप कब विनाश होने वाला है, राइट। हम अगर उस बात को सोचते हैं तो पुरुषार्थ संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो। आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुरा रहा है। सर्व आत्मा को बार बार संदेश यही देते रहते हैं, योगी बनो, ज्ञानी बनो, और संदेश देने वाले स्वयं को संदेश देते हैं।
राइट? अगर हम किसी को संदेश देते हैं, योगी बनो, ज्ञानी बनो, तो बाबा के किसी को जिसको हम संदेश दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो संदेश देने वाला है, वो खुद वो उसका अनुभव करता है या खुद रहता है? मेजॉरिटी आत्माएँ विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा व योगी बनो की स्टेज में कमजोर दिखाई दे। परमात्मा रिजल्ट दे रहा है हमें। याद की यात्रा व योगी बनो, सेम है, राइट? स्टेज में हम बाबा को कमजोर देखे, बार-बार एक ही शिकायत बाप-दादा के आगे वह निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कहते हैं, योग क्यों नहीं लगता? पर निरंतर योग क्यों नहीं है? सभी की कंप्लेंट रह चुकी है, राइट? और अभी भी होती है कभी भी। तो बाबा कहते हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियाँ मिलती हुई बार-बार ये चिपकियाँ, मतलब हम कहते हैं ना बाबा ये नहीं होता, बार-बार कंप्लेन कर छोटी-छोटी कंप्लेन बाप-दादा के मिलती रहती है, राइट? और बाबा ने हमेशा कहा है कि हमें योग क्यों, अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं, हर चीज़ से हम डिटैच नहीं है, फरिश्ता कैसे बन फर्श से, राइट? हमारे शरीर के भान से हम जब डिटैच हो गए और परमात्मा की याद और परमात्मा की सेवा, वो अगर हमें याद रहेगा तो ऑटोमेटिक हम डिटैच। बाबा कहते योग की पावरफुल टेस्ट कैसे बने? अनेक बार बाबा ने अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए बार-बार यही चिट्ठियां बाप दादा से मिलती है। उससे क्या समझा जाए? सर्वशक्तिवान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके। हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं, यहाँ पे स्वराज्य अधिकारी। मन बुद्धि को हम अपनी वे से चलाते हैं, उसी हिसाब संस्कार बनते, राइट? तो अगर हमारी चंचल होती है तो बाबा ये कहते हैं वे विश्व के राज्य के कट कटो, जब स्वयं के हम राज्य नहीं करते, स्वयं को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो विश्व के राज्य को कंट्रोल कैसे करेंगे? इसलिए बाबा के स्वराज्य से स्व परिवर्तन से विश्व पर, स्वराज्य से विश्व राज्य बन सकता है, राइट? कारण क्या है? योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता। परमात्मा कहते हैं ये प्रयोगशाला है, उसका मतलब परमात्मा में सिखाता है वो चीज। प्रयोग फिर खुद एक्सपेरिमेंट करना है कि हाँ, अनुभव करना है कि ये बाबा ने कहा है, तो हम बाबा बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, तो हम यूज करते हैं। बाबा कहते हैं शक्तियों में सहन शक्ति जो भी है, शक्तियों में हमें जो समय पे जो शक्ति है की जरूरत है, वो शक्ति उस टाइम पे इमर्ज होती है कि नहीं होती। तो वो बाबा कहता है कि करो, यूज करो, बाबा को याद करके करो। परमात्मा भी याद में रहेंगे तो हर चीज हो सकती है, राइट? तो बाबा ये कहते योग योग करते परंतु प्रयोग में लाने का इंटेंशन नहीं रखते हैं। योग योग तो परमात्मा की याद योग योग तो करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उसको प्रयोग में अपने जीवन में लाना है, जब जरूरत है वो ऑटोमेटिक वो इमर्ज हो जाए। वो हमारे संस्कार वो शक्ति ऑटोमेटिक आत्मा का वो ही, राइट? खुद का स्वरूप वो ही है, ऑटोमेटिक शांत की जगह जरूरत है शांत हो ही जाए। तो बाबा कहते हैं वो हमें अटेंशन नहीं रखते हैं प्रयोग में लाने का। वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती तो बात द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते हैं। बाबा भी हंसी की बात कर रहे हैं। बाबा कहते कोई भी बात जब सामने आती है तो बाप द्वारा हमें जो मिली है शक्ति है, हम यूज नहीं करते। वो कौन सा है? सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते। हम लोग सामना नहीं करते हैं और बाप को तो बाप को कहते बाबा अभी कर दो, तो बाबा कहते बाप को सामने कर देते। आपको साथ ले जाना है। बाबा को हम कहते बाबा हम आपको साथ ले जाते हैं, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है। बाबा को सिखाते हैं, बाबा को याद करके आपका काम क्या है? मदद देना आपका काम है। आप ना करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, बाबा को थोड़ी आशीर्वाद कर दो। आप तो सागर हो ना, हम तो थोड़ी-सी अंजलि दे दे, हमें थोड़ा-सा हाथ दे दो, अंजलि दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते। बाबा कहते आपको मैंने सामना करने की शक्ति सिखाई है। आपको खुद को सामना करना है और बाप को आगे कर लेते। तो बाबा आप ही कर लो अभी। ये शक्ति दे दो, मदद दे दो, आशीर्वाद दे दो, अंजलि दे दो, राइट? आप तो है ना साथ, तो आपको तो करना है ना। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बाबा ये कहते हैं। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हो और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हो। बाबा कहते बाबा ने शक्ति हमें, सागर है सागर, वो हम बच्चों को उससे भरपूर, उनके पास जो है सब कुछ हमें दे देता है।
लेकिन हमें यूज़ करना है। वो हमारी तरफ से वो उसको नहीं यूज़ करना, नहीं तो हमें क्यों देता है? वो खुद ही यूज़ कर लेता है, राइट? बाबा कहते हैं स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं, तो हिम्मतहीन बनने से कारण मदद से बनते कि बाबा का क्या स्लोगन है? आपका एक कदम हिम्मत का होना ही चाहिए। संकल्प करो कि बाबा है मेरे साथ, फिर 100% मिल बाबा ये कहता है, ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं। हमारी जीवन में अगर श्वास नहीं चलती, हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, जीवन नहीं है। ऐसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, राइट? बाप का भी वायदा है, हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। बाप कहते हैं मैंने वायदा किया है कि आप हिम्मत करो, मदद के लिए बाप खड़ा है हमारे साथ। हमारा एक कदम वो 1000 गुना कदम उसके साथ करता है। लेकिन सिर्फ मदद दे बाप नहीं है। बाबा कहते फक्त ये नहीं कहते कि मदद ही बाप मदद देता है, राइट? हिम्मत नहीं करनी, मदद वो करेगा। बाबा कहते ये नहीं है। आजकल के लहरें बाप के ऊपर छोड़ देते हैं। बाबा कहते आजकल की लहरों में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं। हम कई आत्माएं कहते हैं ना, और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अब करना क्या है? विशेष कमजोरी ये है जो हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते। हर शक्ति को, हर ज्ञान की युक्तियों को हमें सुनते हुए या हमें जो मिलती है उसको अपने लिए हमें यूज करना है। तो बाबा कहते बोलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते था, अभ्यास में नहीं लाते। यूज करते उसको लाइफ में लाना, जो बाबा ने आज ज्ञान हमें देते हैं और अब तक का जो ज्ञान है, हमारी आत्मा ने जो जो वस्तु धारण की है, जिसको समझा है, हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास करना है। जो हम मूली पढ़ते हैं, सीखते हैं, अगर बार बार वो चीज हम सुनते हैं तो फिर हम जरूरत के समय में उसका अभ्यास, उसको यूज कर सकते हैं, राइट? बाबा कहते हैं तो प्रति स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते हैं, सिर्फ वर्णन करने तक आता है, लाते हैं। बाबा के सिर्फ हम वर्णन करते हैं। बाबा ने कहा है हम अपने प्रति तो वर्णन बोल देते हैं, लेकिन वाणी में आता है, लेकिन अभ्यास में, जीवन में परिवर्तन में नहीं आता है। बाबा कहते हैं लेकिन अंतर्मुख हो, हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। मैं मुख हूँ, हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में हमें जाना है। जैसे कोई नवी इन्वेंशन, आविष्कार करने वाली व्यक्ति, कोई भी नवा इन्वेशन होता है, कोई नई चीज जो आत्मा ढूंढती, उसके पीछे लगी रहती है वो, उसका दिन रात एक कर देती, उसके दिमाग में हर दफा वही सोच लगी रहती है, राइट? वैसे कहते करने वाले व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेशन की लगन में खोया हुआ रहता है। वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना। हमें मनन क्या करना, बाबा को याद कैसे करना है, उसकी शक्तियों को कैसे हम यूज कर सकते हैं, बाबा हमें सिखा रहे हैं, राइट? जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? हमें वो डिफरेंसेस करके हम शक्तियों के ऊपर लास्ट ईयर हमने अभ्यास किया था, इसी जनवरी में, राइट? बाबा कहते हैं कि सहन शक्ति से हमें प्राप्ति क्या, अगर हम सहन करेंगे तो हमें प्राप्ति क्या होती है? सहन को किस समय यूज किया जाता है? सहन कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है? हम कई बार होते परिस्थिति को कहते हैं सहन करते, जहाँ पे सामना करना है, और जो रिश्तेदार संबंध में है, हमें कहते हैं कि सहन करना है, वहां पे हम सामना कर लेते हैं, राइट? तो हर चीज को देखना है कि कहाँ पे सहन करना है। संबंध संपर्क में आते हैं जहाँ पे रिश्तेदारी, वहां पे हमें सहन शक्ति यूज करना है, और हम हमेशा सामना करना है, राइट? उसको सहन नहीं करनी है। तो बाबा यहाँ पे तो सहन शक्ति न होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं कि हम सामने बोल देते हैं ना, तो हमारे एक तो हिसाब किताब बनते हैं, काटने की जगह हमारे विकर्म बन जाते हैं। फिर हम अपने बाबा ने जो सिखाया है वो अभ्यास में हम खरे नहीं उतरते, पक्का नहीं हुआ वो अभ्यास, हम उसमें फेल हो गए, राइट? तो वो हमें ये बाबा कहते हैं कि अगर किस प्रकार के विघ्नों के मुसीबत हो जाते हैं, माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करता है तो किस रीति से विजयी बन सकते? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहशक्ति की विफल ले सकती है? हमारे जीवन में आता है, हमें पता है कौन कौन से, और हमें कभी सुनते भी है
कौन सी परिस्थिति आ सकती है माया कह के, कौन से पीपल ले सकती है माया, राइट? तो बाबा ये पूछ रहे तो हमें इन वन इन एडवांस पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। पहले से उसका चिंतन करो क्या क्या चीज हमारी लाइफ में हुई जहाँ पे हम सहन नहीं कर सके, और आगे हमें बाबा ने बताया श्रीमत हमें सहन करना है। तो कौन सी परिस्थिति आएगी या कौन सी परिस्थिति आ सकती है, तो बाबा कहते पहले से ही उसको विस्तार से बुद्धि के द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने से पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो। बाबा कहते हैं रियल पेपर हॉल में जाने के पहले हम स्वयं, राइट, हम पेपर से पहले खुद की अच्छे से तैयारी करते हैं। कई बार हम स्कूल में भी हम लोगों ने वो प्रैक्टिस की है, राइट, हम बोर्ड की एग्जाम देते 10th की या 12th क्लास की, राइट, तो उसमें हम पेपर की प्रैक्टिस घर में 3 घंटे में पेपर लिखते थे पूरा, कि वो पेपर हम लिख सकेंगे जब पेपर हॉल में होंगे कि नहीं, और उसमें कितना मार्क्स आता है वो भी हम चेक करते थे, राइट। तो बाबा यही कहता है तो स्वयं का मास्टर में स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे, राइट। तो हमें हमारी मेहनत का पता चलता है कि हमारी मेहनत कम है या ज्यादा है, कि हमें किस चीज में मेहनत करनी है, कौन सी चीज हमें नहीं आती है और सही से हम नहीं लिख सकते हैं, कि हमें फास्ट स्पीड करनी है, राइट। बाबा कहता है ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। हमारे पास जो एक एक शक्ति है ना, तो उसके विस्तार और अभ्यास में जाओ, उसको कैसे हमें यूज करना है। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए, व्यास का मतलब है शिक्षक। तो बाबा कहते हैं अभ्यास कम करते हैं, बोलने वाले अभ्यास सब बन गए, पंडित कहते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी व्यस्त रखने नहीं आता। बाबा कहते हैं इसी प्रकार हम स्वयं को बिजी, क्योंकि ये सारी चीज हम बिजी रखेंगे तो ऑटोमेटिक बाबा के साथ हमारा योग लग ही जाएगा, क्योंकि बाबा को यार, बाबा किससे प्राप्त हुई है शक्तियाँ, और कौन ये शक्तियाँ धारण कर रहा है, आत्मा, राइट। आत्मा का अभ्यास है ना, रूहानी ना, तो रूहानी अभ्यास है, रूहानी यात्रा है, और रूहों को बाबा पढ़ा रहा है, राइट। तो बाबा कहते हैं अगर इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखने नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती, तो और कोई बातों में हम चले जाते हैं। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। परमात्मा के अगर स्वयं को अभ्यास में परमात्मा शक्तियों को कैसे यूज करना है, राइट, बाबा ने ये बताया है कि अपने आप को वो अभ्यास में एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ, तो वो शक्ति को मेरे जीवन में कैसे, उन शक्ति से क्या मेरा फायदा हो सकता है, राइट, कौन सी परिस्थिति में वो शक्ति मुझे यूज करनी है, और क्या डिफरेंस है सहन करने का और सामना करने का। शक्तियाँ का भी डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए कि इस बदले में ये भेद है, राइट, और लोग कहाँ पे यूज करना है वो सब कुछ। तो बाबा कहते हैं तो फिर बिजी रहोगे तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखा है, तो हम परमात्मा की याद में है, राइट। तो उसका अभ्यास जब हम उसका चिंतन करते तो हमारे चेहरे पे हमेशा खुशी, एक रूहानी नशा आपको पता चल जाता है, राइट। आप कौन सी, क्योंकि आप सर्वशक्तिवान, उसकी याद, उसका वाइब्रेशन, तो आपको वो एक वाइब्रेशन आप फैलाओगे। बाबा कहते हैं उसका प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे ना, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। जैसे अनुभव को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने से चुक जाएंगे। अब कहते हैं जैसे ये अनुभव को हम बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा योग नहीं लगता, निरंतर योग नहीं रहता है, वो व्यर्थ संकल्प आते हैं, माया का वार होता है, तो वो सारा शिकायत छूट जाएगा। जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तो आत्मा कहलाते हो। लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो उसका स्वयं को अभ्यास है। बाबा ने ज्ञान का बताया, ज्ञानी तो आत्मा, योगी थे। अब योग के लिए बाबा अच्छे से बता रहे हैं।
योगी की मुख्य विशेषता क्या है? राइट? योगी की मुख्य विशेषता है सहज योग है उसका, इजीली उसका योग लगता है। कर्म योग है, कर्म करता करता भी उसको याद रहती। राजयोग है, सारे कर्मेंद्रियों की वो राजा है, स्थूल और सूक्ष्म, निरंतर हो, उसका कोई अंतर नहीं, हमेशा आत्मा परमात्मा की याद में होता है ना। पिताव्रता, आत्मा कुछ भी करती है लेकिन अपने पिता की याद तुरंत है, उसको पिताव्रता बताया था। राइट? निरंतर योग है, परमात्म योग है। राइट? तो वही निरंतर है, उसका कुछ अंतर नहीं आता ना, टूट तो नहीं जाता बार बार। और जो वर्णन करते हो वे स्वयं सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो। हम जो भी वर्णन करते हैं तो बाबा कहते हमें स्वयं के अभ्यास में अपने जीवन में हम लाते हैं। सहज योग क्यों कहा जाता है? बाबा पिछले 2 दिन से कह रहे थे सहज योग है, राइट? सहयोगी बन सकते हैं। तो बाबा ये कि सहज योग क्यों कहा जाता है, उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो या अभ्यास में भी लाया है? अगर सिर्फ नॉलेज हो तो अभ्यास में लाओ। बाबा कहते हैं जानते हो, अभ्यास में नहीं लाया, लेकिन नॉलेज है, बाबा ने ज्ञान दे दिया, पता है, तो बाबा कहते हैं हमें अभ्यास में लाना है। और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपन्न योगी बन सकेंगे। वे सहज योगी कैसे है, सहज योग क्यों कहा जाता है? योग की बताए तो ये कर्म योग है हमारा, करते करते बाबा को याद करना है, कर्म योग है। ऐसे एक जगह बैठ के नहीं कहते बाबा। फिर हमारा निरंतर योग है, राजयोग है और परमात्म योग है। राइट? तो उसकी जो विशेषता है उसको अभ्यास में लाना है। संपूर्ण योगी उसी से बच सकेंगे। सहज योग क्या अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकते हैं। सहज योग है, इजीली योग लगा सकते हैं परमात्मा के साथ, लेकिन कोई भी कर्मयोग के वश हो जाते हैं हम, राजा नहीं अपने। राइट? तो राजयोग का नहीं है तो फुल, हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का, हर योग की विशेषता डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो कहते हैं हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ध्यान के मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। मैंने आज हमें होमवर्क दिया है। राइट? तो हर योग की विशेषता है जो ऊपर बाबा ने कही, हर शक्ति यह है, और हर एक ज्ञान की विशेष जो मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। ये कमी होने के कारण मेजोरिटी कमजोर बन जाती है। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अंत में वही लेके आए कि हमारा अभ्यास नहीं है, चिंतन नहीं है, उसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते, इसलिए आत्मा कमजोर बन जाती है। अभ्यासी आत्मा लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हुए। एक की याद में रहे तो वही है, तो माया आ ही नहीं सकती, सलाम करके चली जाएगी वो। लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना, शक्ति स्वरूप के, शक्ति से असुर व 5 विकार भस्म हुए दिखाते हो ना, या भागते हुए दिखाते हो, तो ये मॉडल किसका बनाते हो? अभी क्या करेंगे? हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। बात की जो हम कह रहे हैं, बाबा ने जो कहा उसको प्रयोग, उसको यूज करने की विधि में हमें लग जाए। लेकिन यूज तभी करेंगे कि हमें उसको सही रीति से यूज करना आता है। हमारे पास फोन है, आईफोन है, चलो, लेकिन अगर हम उनकी बहुत सारी विशेषता है, हर चीज की विशेषता हमें नहीं पता, कैसे रिकॉर्डिंग करना है, कैसे ये करना है, कैसे स्क्रीन, तो उसका यूज हम सही से नहीं करते तो वो फोन कितना महंगा हो, टाइम पे जो यूज करना चाहिए वो नहीं आता है, सेवा भी नहीं कर सकते। राइट? तो वही चीज है, हमें सीखना है, हमारे बच्चों से सीखना है या यूट्यूब से सीखना है, कुछ ना कुछ वे से हमें सीख जाना है कैसे हम कर सकते। राइट? तो बाबा कहते हैं हर बात का प्रयोग, ऐसे ही बाबा की हर चीज जो बाबा कहता है कुंडली में, हर शक्तियां जो हमें दी है, हर गुण, हर चीज का हमें प्रयोग करना है, प्रयोग करने की विधि में हमें लग जाना है। अभ्यास प्रयोगशाला में बैठो तो एक बाप का सहारा और माए के अनेक प्रकार के विकल्प का किनारा अनुभव। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो, एक बाप का सहारा आपको मिल जाएगा।
राइट। और माया का अनेक प्रकार विघ्नों का किनारा अनुभव। अभिज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहा है। बाबा कहते ऊपर ऊपर नहीं, मोती नीचे मिलेगा। इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हैं, थोड़े समय के लिए हमें हैप्पीनेस हो जाती है, रिफ्रेशमेंट हो अनुभव। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न पाठ, क्योंकि बाबा कैसे अनुभव हमें कराते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं अनुभव रत्न प्राप्त कर सकते हैं, कर सकेंगे, स्वयं भी समर्थ बनो। अब यही चिट्ठियां नहीं लिखना। बाप को हंसी आती, जो छोटी छोटी कंप्लेन के बाबा ने योग नहीं लगता, निरंतर योग नहीं, तो बाबा कहते ये चिट्ठियां नहीं लिखना, बाप को हंसी आती। छोटी छोटी बातें और वही वही बातें लिखते हो। बिना से डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हैं। बिना से डॉक्टर का, बाबा अभी और हंसाते हैं, राइट। बिना से डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर, क्योंकि विनाश कौन कि हमारे संकल्प हमें कैसे रचने हैं, राइट। अगर संकल्प जो रचा है अगर व्यर्थ है तो उसका विनाश भी हमें ही करना है ना, बाप तो नहीं करेगा। तो बाप कहते हैं विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रचने। बंधन अपना बनाया हो और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर कहते हैं। रचना हम अपने रचते हैं, संकल्पों की कि हमारी घर की रचना हमारी है, कर्म बंधन हमारा है। बाबा तो कर्म बंधन में आते नहीं, काम के काम हमारा है, राइट। और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाबा कहते फिर बाप के ऊपर देते कि बाबा ये मेरा कर्म बंधन तोड़ो, ये मेरे पति का, ये मेरे बच्चे का, मेरे राइट सास का, ये सारी चीज। तो बाबा कहते नहीं, बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना, बाप खुद ही करना। बाबा में पूछ रहे बाप की ड्यूटी क्या है, युक्ति बताना कि खुद करना। बाबा कहते मैं मुझे खुद करना है कि आपको मैं ड्यूटी बताऊं। बाप बताने के लिए निमित्त है। बाबा आज पक्का करवाते, बाप सिर्फ बताने के लिए निमित्त है, वह करने के लिए भी निमित्त है। बाबा पूछ रहे बाप सिर्फ बताने के लिए निमित्त हम बच्चे हैं, राइट। नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप उसको ठीक करो। हम कहते हैं ना लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप उससे को लौकिक बच्चा है, हस्बैंड है, कहना नहीं मानता, आप उसको ठीक करो। हमारी सास कहना नहीं मानती, उसको ठीक करो, राइट। इन हो लोग का गई ये मुरली? ठीक करो। बाप नहीं नहीं आंटी चल गई बस चल रही खत्म है होने अभी? वाली। हाँ हाँ हाँ। अब बजने तो को है। अभी हाँ हाँ बस, क्योंकि हमने 8:30 के बाद 8 आज लेट हुआ, 8 बजे के बाद स्टार्ट किया ना वो सारी चीजें हमने 8 साढ़े से आठ बजे 8:27। 8:30 हाँ किया है। एट हाँ थर्टी नहीं नहीं 8 बजे तक तो, हाँ लेकिन 8 बजे तक हम आपका शेयरिंग हुआ, मुरली का डिस्कशन। इसके हाँ बाद 8 से 8:30 हम लोगों ने डिस्कशन किया आंटी, 8:27 तक फिर हमने स्टार्ट किया ना, इसलिए अभी मैं बस अभी 5 मिनट और ज्यादा है कि बाप को बाबा ने आज बहुत लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, इसको ठीक करो। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे, करेंगे तो पाएंगे। बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ तो सब विघ्नों से बाबा कहते सब कुछ बाप सर्वेंट समझते हो, सब बाप के ऊपर। बाबा कहते आपका काम है, राइट। वो आपको करना है प्रैक्टिकल में, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं ना उस पर ध्यान देके प्रैक्टिकल में लाओ तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे, समझा। अच्छा, सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाली आज्ञाकारी एक बाप, दूसरा ना कोई का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में नहीं रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार एंड नमस्ते, राइट। और विदाई के समय बाबा ने छोटे से महारथियों के लिए बताया कि महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो, तो उसका मतलब फुल स्टॉप। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारी विश्व तो क्या तीनों लोगों के चक्कर को सामने लाते, तीनों लोगों का चक्कर भी लगावे और ऊपर स्टॉप करे तो बुद्धि बिल्कुल बीच स्वरूप स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाए। बाबा कहते हैं जब परम धाम में हम चले तो बीच रूप स्थिति में सेकंड में स्थित होनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस हो, अति विस्तार और स्टॉप, ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम ना लगे। जैसे स्थूल मिलिट्री वाले को
अगर मार्शल ऑर्डर करता है, दौड़ रहे फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, और कोई सेकंड भी लगाए तो शूट किया कर। तो जैसे वह शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे ही सूक्ष्म प्रैक्टिस है। हमारे संकल्प से लेके हर चीज को हमें उसी टाइम पे स्टॉप, सिर्फ बाबा, राइट। तो महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो। तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। स्थितियां खींचेगी जो अभी बाबा की हो रही है। ऐसे टाइम पर ब्रेक न होगी तो पास न हो सकेंगे। इसलिए माँ, क्योंकि तभी अगर योग में बैठेंगे तो वही संकल्प चलते थे, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमें ब्रेक लगानी है, राइट। तो अगर ब्रेक नहीं लगेगी पावरफुल तो हम पास नहीं हो सकते। इसीलिए महारथियों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करो। अगर हमें तुरंत पता चलता है कि हमारी और कहीं पे संकल्प जा रहा है, तो उसको स्टॉप करो, स्टॉप, में ये करना है, मन को ऑर्डर करो, राइट। मन के राजा बनना है, बाबा ने बताया ना। जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते हो, तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े कि ये कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं, राइट। जब हम सभी ने गाड़ी चलाई है यहाँ पे और गाड़ी सीखते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो ऐसे रास्ते पे हमें ले जाते हैं कि हम इजीली फिर मुश्किल कर देते हैं, राइट। एक्सीडेंट होने का चांस है, तो बाबा कहते हैं कि वहां पे हमें सीखने को मिलता है कि भाई कैसे गाड़ी इमर्ज करनी, कैसे लाइट देनी, कैसे सिग्नल देना है, राइट। तो सारा कुछ, तो बाबा के इसी रीति से ये भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए, अब समय में नहीं। स्टॉप कहना और होना, ये है अष्टरत्नों की सौगात। एक सेकंड भी यहाँ वहां नहीं, इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस है, बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियां, क्योंकि हमारे हाथ कंट्रोल, हमें हाथ जहाँ पे यूज करने वही पे हम यूज करते हैं, है ना। तो कितने हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार तथा संकल्प कंट्रोल में हो। वास्तव में ये विस्तार के संकल्प को कंट्रोल करने की बात, लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल, जो योग में सिखाते ना, वो करके बस सांस को कंट्रोल करो, मिनट 2 मिनट, तो बाबा कहते संकल्प को कंट्रोल करने के लिए बोला था, लेकिन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना लिया। यहाँ विस्तार की बजाय एक संकल्प में स्थित हो, उन लोगों श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास है। अब महारथियों की ज्ञात की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए, ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाले, जो जितना समय चाहे बुद्धि को स्थित करे। एक ही संकल्प में धारण करके अपनी बुद्धि को वहां पे स्थित करे। बाबा उसको महारथी को बता रहे हैं, राइट। सदा बाप के हर आज्ञा को पालन करने वाली, आज्ञाकारी एक बाप न दूसरा कोई, इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाने वाले, वफादार, सदा अपने को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली, ऐसी विशेष आत्माओं का बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओके, थैंक यू आत्मा, आत्मा शेयर करे।